माइंड भी दो तरह का है, एक कॉन्शियस माइंड है और एक सब कॉन्शियस माइंड है। तो ये सब कॉन्शियस माइंड क्या है? ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि हमारे पास अलग अलग मन है, हमारे पास एक ही मन है जो अलग अलग लेवल पे काम करता है। एनएलपी हमें ऐसे टूल्स दे देता है, डायरेक्टली हम कोर पे ही जाके वर्क कर सकते हैं। सब कॉन्शियस के पास लॉजिक नहीं है कि आपका मैथ्स में कमजोर होना आपके लिए अच्छा है या बुरा है, वो लॉजिक नहीं लगाता। लॉजिक कौन लगा रहा है? कॉन्शियस माइंड। अगर हमें रिजल्ट चाहिए तो हमें अपने माइंड के अंदर वो इमेजेस प्लांट करनी पड़ेगी। एक्शन प्रोड्यूसेस रिजल्ट। विजुअल थिंकिंग से रिजल्ट नहीं आता। सामने वाला पर्सन आपको टीयर फिल्ड आइज से कह रहा है कि आई एम सो फॉर्चुनेट कि आपके जैसा इंसान मेरी जिंदगी में। क्या वो कॉन्शियस एक्शन जो ले रहा है वही सब कॉन्शियस को जाकर चेंज करना शुरू कर देता है कि वो उसका कोई अलग प्रोसेस होता है? तो वो चेंज अगर इफेक्टिव है तो तभी इफेक्टिव है जब वो आपके सबकॉन्शियस तक जा रहा है। डिमांडिंग बनने से हमारी जिंदगी में रिजल्ट्स नहीं आते, डिजर्विंग बनने से रिजल्ट्स आते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कैंडिड टॉक्स विद मी डॉक्टर शिखा। और आज है हमारे साथ मिस्टर वेद जो कि है एक एनएलपी कोच, और वो हमको आज सिखाने वाले हैं कि कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज़ करके उसमें टैप करके हम अपनी लाइफ में डिज़ायर्ड रिजल्ट्स चाह सकते हैं। डिज़ायर्ड रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ अपना बेटर वर्जन बनने के लिए, या फिर अगर हम फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो उसके लिए हम अपने सबकॉन्शियस को कैसे प्रोग्राम करेंगे, हम अपने रिलेशनशिप्स को कैसे बेटर कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ को और ज़्यादा कैसे बेटर कर सकते हैं, ये सारी बातें और एनएलपी की कुछ ऐसी टेक्निक्स जिनको कि हम खुद बिना किसी के सपोर्ट के भी यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। तो हम बाकी उन्हीं से सीखते हैं कि कैसे हम उन चीज़ों को अपनी लाइफ में यूज़ करने वाले हैं। वेलकम मिस्टर वेद। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और बहुत अमेजिंग इंटरेक्शन हमारा होगा और डेफिनेटली इससे व्यूअर्स को बहुत वैल्यू मिलेगी और वो खुद अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कर पाएंगे। थैंक यू सो मच सर। मैं यही चाहती हूँ और मैं जानती हूँ कि आपको इस बारे में बहुत नॉलेज है और हम आज उसको सीखने वाले हैं कि कैसे जो हमने सुना है आज तक कि सबकॉन्शियस माइंड में वो पावर है जिसकी हेल्प से, जिसको टैप करना अगर हम शुरू कर दें तो हम अपनी लाइफ में डिजायर्ड रिजल्ट्स लेकर आ सकते हैं। तो आई एम श्योर कि आप आज हमको वो सिखा कर यहाँ से जाने वाले हैं। श्योर, डेफिनेटली। तो सर जैसे कि आप एक एनएलपी कोच हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, एम आई राइट? तो सर ये एनएलपी होता क्या है एक्चुअली? बिल्कुल। देखिए क्या होता है, ज़्यादातर लोग इस बात को नहीं समझते कि हमारे पास ये जो ब्रेन है ये बेसिकली हार्डवेयर है। इस हार्डवेयर के अंदर एक सॉफ्टवेयर वर्क करता है और एक ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है जिसे हम माइंड कहते हैं। माइंड को कैसे प्रोग्राम करना है, क्योंकि माइंड तो हमारा हर समय प्रोग्राम हो रहा है। जब से हम इस दुनिया में आए हैं, हमारे 5 सेंसेस ने वर्क करना शुरू किया है, तब से ये लगातार इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहा है, उन्हें प्रोसेस कर रहा है, रजिस्टर कर रहा है और प्रोग्रामिंग क्रिएट कर रहा है। लेकिन इस प्रोग्रामिंग को हम कैसे समझें, इसका कंट्रोल अपने हाथ में कैसे लें, अगर इसे यूज़ करना है तो इसके लिए जिस साइंस की ज़रूरत है वो एनएलपी है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। अगर इसकी शॉर्टेस्ट डेफिनेशन की बात करें तो हम इसे ऐसे कहेंगे, न्यूरो मीन्स माइंड। ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, तो न्यूरो रिफर्स टू माइंड। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज, और लैंग्वेज दो तरह की होती है। वन इज़ वर्बल, जो शब्दों से मैं आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, एंड द सेकेंड इज़ नॉन वर्बल, जो मेरी बॉडी लैंग्वेज है, फिजियोलॉजी है, मेरी ब्रीदिंग है, मेरे फेशियल एक्सप्रेशन है, इससे भी कम्युनिकेशन हो रहा है। अगर मैं चेहरा बिल्कुल डाउन करके बैठ जाऊँ, आज हम बहुत अच्छा पॉडकास्ट करेंगे, तो कुछ सेकंड के बाद आप बोलोगे एंड करते हैं, मज़ा नहीं आ रहा, राइट? क्योंकि शब्दों से मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा पॉडकास्ट करते हैं, लेकिन मेरी फिजियोलॉजी, मेरी बॉडी लैंग्वेज उसके साथ मैच नहीं हो रही। तो न्यूरो मीन्स माइंड, लिंग्विस्टिक का मतलब लैंग्वेज, वर्बल एंड नॉन वर्बल, एंड थर्ड इज प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग का मतलब होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिससे हम किसी एंड रिजल्ट तक पहुंचते हैं। तो एनएलपी की डेफिनेशन है हाउ वी प्रोग्राम आवर न्यूरोलॉजी थ्रू आवर लैंग्वेज, बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल। यानी कि हम अपने माइंड को कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज के थ्रू, वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों के थ्रू, यानी कि शब्दों से भी और बॉडी लैंग्वेज से भी। और ये डेफिनेशन यहाँ तक नहीं रुकती, हम सामने वाले पर्सन के भी माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं यूजिंग द सेम वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये बेसिकली एनएलपी का क्रक्स है। अगर हम बोलें बिल्कुल रूट में अगर क्या डेफिनेशन है तो वो ये है जी। तो मतलब एनएलपी का मतलब ये है कि बेसिकली हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग है। हाँ। और ये वो टेक्नोलॉजी है जिससे Okay. हम अपने माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं। अच्छा। अभी तक हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग हमारी सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशंस, हमने जिन लोगों से बात की, उन्होंने हमें क्या कहा, हमारी ज़िंदगी के क्या एक्सपीरियंसेस हुए, उसके बेस पे हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग हो रही थी। इसके बेस पे कभी कोई इंसान ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है, कभी कोई लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वाला पर्सन बन जाता है। इसीलिए ज़्यादातर ये कहा जाता है कि पीपल आर द प्रोडक्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट। क्योंकि जब तक हम इस प्रोग्रामिंग का कंट्रोल अपने हाथ में नहीं लेते हैं, तब तक हमारी प्रोग्रामिंग हमारा एनवायरनमेंट, हमारा माहौल करता है। लेकिन अगर हम इसका कंट्रोल अपने हाथ में लेना सीख जाएं, तो वी कैन रीप्रोग्राम आवर माइंड फॉर द रिजल्ट्स दैट वी वांट,
फिर हम उस डायरेक्शन में खुद को प्रोग्राम कर सकते हैं। ओके, मतलब मैं जहाँ तक समझ पा रही हूँ कि हम अपनी लाइफ में जो चाहते हैं, चाहे हम्म। वो अपने आप से चाहते हों या अपनी लाइफ से चाहते हों, वो हमारा बिहेवियर, हमारी पर्सनालिटी जो बनी है, हम्म, वो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से या हमारे जो एनवायरनमेंट है उनके थ्रू प्रोग्राम होके बनी है, जो भी हम हैं, जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं उसके बिल्कुल। अकॉर्डिंगली, या जो हमको एक्सपीरियंसेस हम फेस कर रहे हैं। लेकिन अगर हम एनएलपी को यूज़ करते हैं, तो एनएलपी एक वो टेक्निक है जिसके यूज़ से हम अपनी प्रोग्रामिंग को, माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज करके अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर सकते हैं और अपनी लाइफ में जो रिजल्ट्स चाहते हैं, जैसे हम लाइफ में एक्सपीरियंसेस चाहते हैं, वो भी चेंज कर सकते हैं। एम आई डेफिनेटली। राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता जी। हूँ। जो कॉन्शियस लेवल है, हुँ, उस लेवल पे हर इंसान बहुत मैच्योर होता है। जैसे जी। सारी दुनिया को ये पता है कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए, एक्शन टेकर होना चाहिए, अच्छी बुक्स पढ़ना चाहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। चाहिए पूरी दुनिया को क्लियर है। जो स्मोकिंग करता है, ड्रिंकिंग करता है, उसे भी पता है ये नहीं करना चाहिए, राइट? हुँ, लेकिन हम दुनिया में वो नहीं करते जो हमें करना चाहिए। हम करते वो हैं जिसकी प्रोग्रामिंग हमारे माइंड के अंदर हो चुकी है। तो अगर हम सिर्फ चाहिए के बेस पे अपनी ज़िंदगी बदलना चाहें तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये कॉन्शियस चॉइस होगी, राइट? मैं सिगरेट नहीं पीना चाहता, लेकिन हर बार सिगरेट पीने की चाह तो क्रिएट हो रही है और मैं नहीं पीना चाहता, तो जैसे ही मैं कॉन्शियस कंट्रोल ड्रॉप करूँगा, मुझे पता भी नहीं चलेगा कि कब मैंने सिगरेट चलाई और कब स्मोकिंग शुरू कर दी। क्योंकि कॉन्शियसनेस जब तक है, तब तक ही हम कॉन्शियस कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद हम वो ही करते हैं जो हमारे माइंड के अंदर की प्रोग्रामिंग होती है। तो प्रोग्रामिंग हम चेंज कर सकते हैं। किसी को ये कहने से आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, कॉन्फिडेंस नहीं आता। किसी को ये कहने से कि तुम्हें डरना नहीं चाहिए, डर नहीं खत्म होता। क्योंकि डर कॉन्शियस लेवल पे नहीं है, वो सबकॉन्शियस लेवल पे है और उसकी प्रोग्रामिंग को चेंज करना पड़ेगा, इस साइंस को सीखना पड़ेगा। तो इस साइंस को हम कैसे सीख सकते हैं? देखिए, इस साइंस को सीखने की अगर हम बात करें तो सबसे अच्छा होता है कि पहले हम इसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, जिसके लिए कुछ बुक्स हैं जहाँ से हम शुरुआत कर सकते हैं। मेरी खुद की भी एक बुक है, द सबकॉन्शियस माइंड। वहाँ पे बहुत बेसिक्स फंडामेंटल्स हैं एनएलपी के, वहाँ से लर्न कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद अगर एनएलपी को बहुत अच्छे तरीके से सीखना है तो किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करना पड़ता है। क्योंकि मैंने खुद भी जब बुक उठाई थी, जब मैंने 2007 या 8 में पहली बार एक बुक परचेज़ की थी, 4-5 पेजेज़ पढ़े थे मैंने और उसके बाद उस बुक को वापस शेल्फ पे रख दिया था। तो वो शेल्फ हेल्प बुक बन गई थी। क्योंकि उसके बाद मुझे ये समझ आया ये कुछ साइकोलॉजी जैसा है और मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर रहा था उस टाइम पे। तो मुझे लगा ये साइकोलॉजी शायद मेरी समझ में नहीं आएगी। लेकिन जब दोबारा मैंने उस बुक को पढ़ा, फिर मेरी क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई कि साइंस को मुझे सीखना चाहिए। फिर मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एक्सप्लोर किए, ऑनलाइन प्रोग्राम्स एक्सप्लोर किए, फिर सीखना शुरू किया। तो मुझे समझ आया कि सिर्फ बुक पढ़ के एनएलपी सीखना शायद उतना प्रैक्टिकल नहीं है। इसके लिए हमें किसी, उस समय तो लाइव वर्कशॉप्स ही होते थे, ऑनलाइन प्रोग्राम ज़्यादा होते नहीं थे। लेकिन अब क्योंकि दुनिया बहुत बदल गई कोरोना और कोरोना के बाद, तो ऑनलाइन प्रोग्राम्स, लाइव प्रोग्राम्स, इसके थ्रू हम इस साइंस को सीख सकते हैं और इंटीग्रेट कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। ओके। तो जैसे आप बात कर रहे थे अभी कॉन्शियस माइंड के बारे में कि कॉन्शियसली हमको चीज़ें पता होती हैं, लेकिन हुँ। एनएलपी के थ्रू हम उसको प्रोग्राम करते हैं अपने माइंड को। तो अभी आपने कहा कि आपकी बुक है द सबकॉन्शियस माइंड से, तो इससे ये क्लियर होता है कि माइंड भी 2 तरह का है, एक कॉन्शियस माइंड है और एक सबकॉन्शियस माइंड है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड क्या है? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक मिथ है उसकी क्लैरिटी दे देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ये जिसे कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग है उनके पास, हुँ, हुँ। या एक मिथ है। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि हमारे पास अलग-अलग मन हैं और जो लैंग्वेज है साइकोलॉजी की वो क्या कहती है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। 3 लेवल्स हम माइंड की बात करते हैं। तो बेसिकली ये 3 लेवल्स हैं माइंड के, ना कि 3 अलग-अलग माइंड्स हैं हमारे पास। हमारे पास 3 मन नहीं है। हमारे पास एक ही मन है जो अलग-अलग लेवल पे काम करता है। तो कॉन्शियस लेवल पे हमारा माइंड जब वर्क करता है, ये वो लेवल है जहाँ पे हम अवेयरनेस की बात करते हैं, होश की बात करते हैं। तो जब भी हम कोई डिसीज़न लेते हैं, हम फ़ोकस्ड होते हैं, हम अवेयरनेस में होते हैं, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे हमारा माइंड जिन भी चीज़ों को प्रोसेस कर रहा है, वो कॉन्शियस लेवल पे कर रहा है। यानी कि उस समय हम अवेयरनेस में रह के प्रोसेस कर रहे हैं। जैसे मैं अभी एक सिंपल एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अभी आप मुझे सुन रहे हैं, कॉन्शियसली आपने चूज़ किया है मुझे सुनना। तो कॉन्शियस लेवल पे ये बातें प्रोसेस हो रही हैं, लेकिन आप किस पोस्चर में बैठे हैं, आपकी ब्रीदिंग कैसे चल रही है, ये सब आपने कॉन्शियसली चूज़ नहीं किया है। लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि ये जिस लेवल पे चल रही हैं माइंड के, इसे हम कहते हैं सबकॉन्शियस लेवल। यानी प्रोसेस हो रहा है, सिर्फ़ हमारा ध्यान वहाँ नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। तो कॉन्शियस जहाँ पे हमारी अवेयरनेस है, सबकॉन्शियस जहाँ पे प्रोसेसिंग तो हो रही है लेकिन अवेयरनेस नहीं है। और अनकॉन्शियस वो होता है
जो हमारे माइंड में हार्ड डिस्क के जैसा वर्क करता है, स्टोर हाउस के जैसा वर्क करता है। जैसे मैं अभी बात करूं कि आपने कोई बहुत अच्छा पॉडकास्ट किया होगा किसी के साथ, तो बिल्कुल वो माइंड में इमेज आपके आ गई होगी, लेकिन अभी 10 सेकंड पहले ना वो इमेज थी, ना आपके माइंड में वो ख्याल था, क्योंकि वो माइंड के अनकॉन्शियस लेवल पे रजिस्टर्ड है, स्टोर्ड है। तो माइंड बेसिकली 3 डिफरेंट लेवल्स पे वर्क करता है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। और एनएलपी जिस साइंस पे मैं वर्क करता हूँ, ये सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस को कंबाइन करके एक नाम दे देता है। ये कहता है हम इसे अनकॉन्शियस कहेंगे। नाम से फर्क नहीं पड़ता। क्यों किया एनएलपी ने ऐसा, इसके पीछे रीजन है। कॉन्शियस जहाँ पे अवेयरनेस है, अनकॉन्शियस जहाँ पे अवेयरनेस नहीं है। तो ये सिंप्लीफाई हो जाता है। अदरवाइज पूरी दुनिया ने डॉक्टर जोसेफ मर्फी की एक बुक पढ़ी, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, और वहाँ से सबकॉन्शियस माइंड ये टर्म बहुत पॉपुलर हो गया। तो लोग समझ नहीं पाए कि सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस को मिला के ही वो बात कर रहे हैं। दैट इज जिसे हम एनएलपी में अनकॉन्शियस कहते हैं, या सिंपल लैंग्वेज में हम उसी को सबकॉन्शियस कह देते हैं। तो माइंड अलग अलग लेवल्स पे वर्क कर रहा है, और ये वो है जहाँ पे हमारे जो भी बिहेवियर हैं, जो हमारे थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, जो भी आज तक हमने विजुअलाइज किया है, सुनी हैं बातें, या हमने कुछ महसूस किया है, ये सब कुछ जहाँ पे स्टोर्ड है, जहाँ पे सारी प्रोग्रामिंग है, वो सब कौन सा लेवल है माइंड का? इसे ही हम सबकॉन्शियस कहते हैं, या हम इसे एनएलपी की लैंग्वेज में अनकॉन्शियस कहते हैं। ओके। तो लाइफ में जैसे अगर हम कोई अपने चेंज लाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कोई अगर स्ट्रेस से डील कर रहा है और वो अपने माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज करना चाहता है, एनएलपी के थ्रू स्ट्रेस को मैनेज करना चाह रहा है, या उस स्ट्रेस से के जो पैटर्न्स है उनको चेंज करना चाह रहा है अपने माइंड में, तो अगर वो कॉन्शियसली बुक्स पढ़ता है, बहुत सारी किताबें पढ़ी या मोटिवेशनल टॉक सुनी, तो क्या वो कॉन्शियस एक्शन जो ले रहा है वही सबकॉन्शियस को जाकर चेंज करना शुरू कर देता है, कि वो उसका कोई अलग प्रोसेस होता है? देखिए, दोनों चीज़ें होती हैं। जब भी कोई चेंज आपके अंदर आ रहा है, तो वो चेंज अगर इफ़ेक्टिव है, तो तभी इफ़ेक्टिव है जब वो आपके सबकॉन्शियस तक जा रहा है, राइट? अगर वो सबकॉन्शियस तक नहीं जा रहा, तो उसका असर सिर्फ़ कॉन्शियस लेवल पे है, जो कुछ समय तक लास्ट करेगा, या जब तक आप बहुत ज़्यादा डिसाइसिव हैं, बहुत होश में हैं, यानी अवेयरनेस में हैं आप बहुत ज़्यादा, सिर्फ़ तब तक वर्क करता है, उसके बाद वर्क नहीं करता। तो कोई भी चीज़ जो सबकॉन्शियस में पहुँचेगी, अब जब मैं यहाँ सबकॉन्शियस कहूँ या अनकॉन्शियस कहूँ, हमारा दोनों का मतलब सेम है। क्योंकि ज़्यादातर लोग इसे सबकॉन्शियस कहते हैं, इसलिए मैं सबकॉन्शियस वर्ड ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। तो अब ध्यान से समझते हैं। जैसे सपोज़ करिए आपने स्ट्रेस की बात की, कि कोई इंसान स्ट्रेस से डील कर रहा है, तो कॉन्शियस लेवल पे अगर हम सिर्फ देखेंगे, तो कोई कहेगा इतना स्ट्रेस मत लो। लेकिन ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कॉन्शियस लेवल पे है। अभी तक हमने ये नहीं बताया कि स्ट्रेस मत लो ये होगा कैसे? क्योंकि वो कह रहा है आपने कह दिया स्ट्रेस मत लो, मुझे भी ये बात समझ आ गई, लेकिन मैं कैसे स्ट्रेस ना लूँ? मुझे तो स्ट्रेस फ़ील हो रहा है। मेरे ऊपर तो बर्डन है, मेरे ऊपर तो प्रेशर है। तो इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि उस स्ट्रेस के पीछे बैकग्राउंड में हमारे माइंड में क्या हो रहा है, यानी हमारे सबकॉन्शियस में क्या हो रहा है। तो हो ये रहा है कि या तो हमारे कुछ परसेप्शंस ऐसे हैं, यानी कि हमने किसी चीज़ को ऐसे परसीव किया हुआ है कि वो हमें बर्डन फील हो रही है। स्ट्रेस का मतलब क्या है? हमारे ऊपर प्रेशर ज़्यादा है, लोड ज़्यादा है, या मेरी कैपेबिलिटी कम है और मेरे पास जो टारगेट है, जो गोल है, वो ज़्यादा बड़ा है। तो हमें अपने माइंड के अंदर ये चेक करना पड़ेगा कि हमारे परसेप्शन में क्या पड़ा हुआ है, और उस परसेप्शन को अगर हम चेंज कर देते हैं, यही परसेप्शन कभी-कभी कोई मोटिवेशनल टॉक सुन के चेंज हो जाता है, कभी किसी बुक को पढ़ के चेंज हो जाता है, कभी कोई दोस्त हमारे कंधे पे हाथ रख के कह देता है, "अरे यार, तुमने पहले भी तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैंडल की हैं", और एकदम से फीलिंग चेंज हो जाती है, वो स्ट्रेस अब स्ट्रेस नहीं लग रहा, क्योंकि उसने हमें वो रिसोर्स याद दिला दी, जब हमने इससे भी बड़ी प्रॉब्लम्स को या इससे भी बड़े चैलेंजेस को हैंडल किया था। तो उसका असर तभी होता है जब ये हमारे सबकॉन्शियस तक जा रही हैं, अदरवाइज नहीं होता। एनएलपी की ब्यूटी क्या है कि यहाँ पे जब हम दूसरों से बात करते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सरफेस पे हैं, और कोर तक जितनी पहुँचेंगी उतना असर करेंगी। एनएलपी हमें ऐसे टूल्स दे देता है, डायरेक्टली हम कोर पे ही जाके वर्क कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारे माइंड के अंदर जो इमेजेस हैं, जो साउंड्स हैं, जो फीलिंग्स हैं, जिसको हम वीएके कहते हैं एनएलपी की लैंग्वेज में, विजुअल ऑडियोज एंड फीलिंग्स, काइनेस्थेटिक, अल्टीमेटली यही वो चीज़ें हैं जो हमारे परसेप्शन को, हमारे बिहेवियर को, हमारी फीलिंग्स को डिटरमाइन करती है। हम किस स्टेट में रहेंगे ये डिटरमाइन करती है। तो अगर हमने इन्हें चेंज कर लिया, तो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी, यानी हमारे रिजल्ट्स बदलने लगेंगे, हमारी अप्रोच बदलने लगेगी। तो दिस इज हाउ दिस वर्क्स। तो इसका मतलब जो आपने कहा कि कुछ लोग जैसे कहते हैं कि हमने बहुत किताबें पढ़ी है, बहुत मोटिवेशनल लेक्चर सुने, कुछ नहीं होता इनको सुनने से, मतलब कुछ इनका कोई इम्पैक्ट नहीं होता, तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो बातें हैं उनकी कॉन्शियस मतलब एक्सटर्नल लेवल तक ही रही, वो उस हाँ, सबकॉन्शियस तक पहुंची ही वो नहीं। सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग नहीं कर पाए उन बातों से। अच्छा। या तो उनका जो लॉजिकल माइंड था, हम्म। कॉन्शियस माइंड लॉजिकल होता है,
ओके। तो वो या तो लॉजिक्स ऐसे उसने दिए कि आपके लॉजिक्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाई वो बुक। अगर आपका लॉजिक सेटिस्फाई नहीं होगा, जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पे एक डोर है और एक पर्सन है जो डोर पे गार्ड की तरह खड़ा हुआ है। अब मैं इस रूम में अंदर आना चाहता हूँ, इस स्टूडियो में अंदर जाना चाहता हूँ, और मैं उसको कह रहा हूँ मेरा नाम वेद है और मैं अंदर जाना चाहता हूँ, और वो मेरे लॉजिक से सेटिस्फाइड नहीं है, तो क्या वो मुझे अलाउ करेगा? नहीं अलाउ करेगा। लेकिन अगर मैं उसको सेटिस्फाई कर दूं तो फिर वो मुझे अलाउ कर देगा अंदर आने के लिए। तो कई बार क्या होता है, लोग जब बुक्स पढ़ते हैं तो उनके खुद के इतने डाउट्स होते हैं, वो इतने ओपन माइंडेड नहीं होते हैं, या जिस तरीके से चीज़ें लिखी गई थी, कही गई थी, शायद वो इस तरह से नहीं लिखी गई कि वो उनकी फीलिंग्स को टच कर पाती या उनके माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज कर पाती। अगर वो होता तो उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता। तो हमें अंदर तक पेनिट्रेट करना पड़ेगा, मतलब सिर्फ लॉजिक से काम नहीं चलेगा कई बार। मतलब एक्चुअल पार्ट जो है वो सबकॉन्शियस माइंड में ही है कि अगर हम कुछ भी अपनी लाइफ में चाहते हैं कि हमारे अंदर चेंज आए, अपनी लाइफ में कुछ बदलें, तो पहले हमारे सबकॉन्शियस माइंड को उस चीज़ की ट्रेनिंग हमें प्रोवाइड करनी होगी। हाँ, उसके अंदर एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी। हम्म। जब तक वो कन्विंस नहीं होगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ, माइंड में जो 2 लेवल्स हम बात कर रहे हैं ज़्यादातर, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, जिसे अनकॉन्शियस भी कहते हैं हम। यहाँ पे क्या होता है, कॉन्शियस का काम होता है लॉजिक्स लगाना, लेकिन सबकॉन्शियस का काम होता है एग्जीक्यूशन। वो एग्जीक्यूट करता है, वो लॉजिक नहीं लगाता। उसके पास कोई लॉजिक नहीं है। आपने जो कमांड उसे दे दिया, अगर वो कमांड सबकॉन्शियस में एक्सेप्ट हो गया, तो वो सीधे उसे एग्जीक्यूट करेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि सपोज करिए कि एक बच्चा है जिसको क्लास में उसके मैथ्स टीचर ने खड़ा किया, बहुत सारे लोगों के बीच में उसको स्कोल्ड किया और ये कह दिया कि तुम्हें कभी ज़िंदगी में मैथ्स नहीं आएगी। मैं इतने सालों के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने इतने बच्चों को पढ़ाया हो, तुम्हारे जैसे को तो कभी मैथ्स नहीं आ सकती, तुम्हें तो छोड़ देना चाहिए। अब इसके 2 कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। एक ये हो सकता है कि वो बच्चा इसे चैलेंज की तरह ले ले कि अच्छा आप कह रहे हो, मैं करके दिखाऊँगा। लेकिन ऐसा बहुत रेयर होता है। ज़्यादातर लोगों के केसेस में क्या होता है कि क्योंकि ये बात किसी सिग्निफिकेंट फिगर ने कही है, वो टीचर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, तो उनकी बात हमारे अंतर्मन तक पहुँच जाती है, सबकॉन्शियस तक पहुँच जाती है, और जब वहाँ पे पहुँच जाती है, तो सबकॉन्शियस के पास लॉजिक नहीं है कि आपका मैथ्स में कमज़ोर होना आपके लिए अच्छा है या बुरा है, वो लॉजिक नहीं लगाता। लॉजिक कौन लगा रहा है? कॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस पे बात पहुँच गई, तो सबकॉन्शियस क्या करेगा? उसका एग्जीक्यूशन। यानी अब आप दुनिया का कोई भी काम करेंगे, आपका मन लगेगा, लेकिन आप मैथ्स पढ़ेंगे तो आपका मन नहीं लगेगा। आप मैथ्स पढ़ने के लिए जाएँगे और उस पर्टिकुलर समय आपके लॉजिक्स काम नहीं करेंगे। आपको समझ नहीं आएगा, वही क्वेश्चन, वही आंसर आप 10 बार करेंगे, उसके बाद भी आपको डाउट रहेगा। और कोई बाहर से देखने वाला इंसान कहेगा, जब इतनी प्रैक्टिस कर रहे हो तो फिर तुम अच्छा कर सकते हो। लेकिन उसके सबकॉन्शियस में चला गया है कि मुझे मैथ्स कभी ज़िंदगी में नहीं आएगी, तो सबकॉन्शियस इसी को सच साबित करने में लगा रहेगा। और उसके पास ज़्यादा पोटेंशियल है, उसके पास हमारा ज़्यादा कंट्रोल है, क्योंकि वो लॉजिक्स के बियॉन्ड वर्क कर रहा है, वो फीलिंग्स के लेवल पे वर्क कर रहा है। तो दिस इज़ हाउ दिस वर्क्स। तो अगर हम अपनी लाइफ में डिज़ायर्ड रिजल्ट्स चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, या कोई फाइनेंसेस में फाइनेंशियली फ्री होना चाहता है, तो वो अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को कैसे यूज़ करे? हमें उसकी प्रोग्रामिंग क्रिएट करनी पड़ेगी। जैसे अगर मैं आपको टूल की बात कहूँ, तो एनएलपी का एक प्रिंसिपल है, इसे हम कहते हैं योर बिहेवियर इज कंसिस्टेंट टू द इमेजेस ऑफ योर माइंड। आपका जो बिहेवियर है वो आपके माइंड के अंदर जो इमेजेस हैं उसके साथ कंसिस्टेंट है, यानी उसको मैच करने वाला है। तो होता क्या है कि हम सपोज करो फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना चाहते हैं, हम रिच बनना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन मेरी खुद की जो इमेज है मेरे माइंड में, उसमें मैं जब अपने आप को विजुलाइज करता हूँ या अपने आप को देखता हूँ, तो मुझे ये दिखाई देता है कि मेरे पास तो हमेशा फाइनेंसेस की कमी है, मैं अपने आप को सक्सेसफुल नहीं देख पाता। तो जो मेरे मन के अंदर की इमेज है, मेरा माइंड उसी को सच साबित करने में लगा है, तो वो सक्सेसफुल नहीं होने देगा, वो फाइनेंसेस नहीं क्रिएट करने देगा। अगर आप क्रिएट करेंगे तो भी आपसे कुछ ना कुछ ऐसी मिस्टेक होगी कि आप गवा देंगे अपने फाइनेंसेस। इसीलिए हमें अपने माइंड के अंदर जो हमें रिजल्ट चाहिए, अपनी वो इमेज क्रिएट करनी पड़ेगी। यानी अगर हम अपने आप को फाइनेंशियली ग्रो करता हुआ देखना चाहते हैं, तो हमें अपनी वो इमेज क्रिएट करनी पड़ेगी जिसमें हम अपने आप को एक अच्छी लाइफ़स्टाइल में देख रहे हैं, या जो भी आपके लिए फाइनेंशियली सक्सेसफुल होने के पैरामीटर्स हैं। हर इंसान के लिए अलग-अलग हो सकते हैं। किसी के लिए हो सकता है बहुत अच्छी लाइफ़स्टाइल फाइनेंशियली सक्सेसफुल होने के पैरामीटर हैं, किसी के लिए मैं रेत के किनारे आराम से लेटा हुआ हूँ, मतलब नदी के किनारे या समुद्र के किनारे आराम से लेटा हुआ हूँ, मुझे किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है। और बैक ऑफ द माइंड ये है क्योंकि मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ। जिसके लिए जो इमेज है, जब वो इमेजेस हम अपने माइंड के अंदर क्रिएट करेंगे, प्लांट करेंगे, वो फीलिंग्स क्रिएट होंगी और हमारा माइंड उसे एक्सेप्ट कर लेगा, तो फिर उसे रियलिटी में कन्वर्ट करने में वो हमारी हेल्प करेगा। वो अभी भी हेल्प कर रहा है। अभी भी हम वही ज़िंदगी जी रहे हैं, जैसी ज़िंदगी की पिक्चर हमारे माइंड के अंदर है।
कोई भी इंसान वही ज़िंदगी जी रहा है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अगर आपने किसी भी इमेज को अपने माइंड में होल्ड करके रखा है, तो वो आपकी ज़िंदगी में सच साबित होने ही वाला है। तो ज़्यादातर लोग एवरेज लाइफ़ क्यों जी रहे हैं? एवरेज लाइफ़ इसलिए जी रहे हैं क्योंकि आप उनसे कहिए आप चाहते क्या हो, तो वो कहेंगे हम भी बहुत अच्छी ज़िंदगी चाहते हैं, ये कॉन्शियस लेवल पे है। लेकिन आप उनसे पूछिए कि अच्छा अपनी ज़रा इमेज बताओ, अपनी पिक्चर बताओ, हाउ डू यू सी योरसेल्फ? जैसे कॉर्पोरेट्स में कई बार पूछते हैं, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 ईयर्स? मैक्सिमम लोगों के पास इसका जवाब नहीं होता, वो रट के जो जवाब आते हैं वो जवाब देते हैं। लेकिन जिसके माइंड में वो क्लियर पिक्चर है कि मैं अपने आप को ग्रो करता हुआ देख रहा हूँ या देख रही हूँ कि इन 5 ईयर्स मैं इस पोजीशन पे होऊंगा या इस पोजीशन पे होंगी, उनकी ज़िंदगी में वो चीज़ हो जाती है। तो योर बिहेवियर इज कंसिस्टेंट टू द इमेजेस ऑफ योर माइंड। तो अगर हमें रिजल्ट चाहिए तो हमें अपने माइंड के अंदर वो इमेजेस प्लांट करनी पड़ेंगी। लेकिन सिर्फ इमेजेस प्लांट करने से नहीं होगा, अपने आप को उसके काबिल भी बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे सोफे पे बैठ के विजुअलाइज करूँ कि मेरे पास बहुत सारे पैसे आ रहे हैं, तो आएंगे नहीं, चले जाएंगे क्योंकि मैं उसके अलावा और कोई काम नहीं कर रहा, राइट? तो दिस इज हाउ जो हमारा माइंड है वो रियलिटी को मैनिफेस्ट करता है। जैसे हम किसी फाइल का प्रिंट आउट निकालते हैं, तो प्रिंट वही निकलेगा जो रियल फाइल है। लोग प्रिंटर चेंज करने में लगे हुए हैं कि मेरा प्रिंट आउट मैच नहीं हो रहा, अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन वो फाइल पे काम नहीं कर रहे। तो वी नीड टू चेंज दोज फाइल्स इनसाइड आवर माइंड। हम खुद को कैसा देखते हैं, हम खुद के बारे में कैसा फील करते हैं, जैसा होगा वैसी ही हमारी ज़िंदगी मैनिफेस्ट हो जाएगी, वैसी ही डिज़ाइन हो जाएगी। तो उन इमेजेस को इम्प्लांट कैसे करें हम अपने सबकॉन्शियस पे कि वो क्लैश भी ना हो, क्योंकि कॉन्शियस लेवल पे तो हमको पता है कि फिलहाल ये सब चल रहा है, तो उनको सबकॉन्शियस लेवल पे एक्सेप्ट कैसे करवाएं खुद को? देखिए क्या होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो रोल प्ले करती हैं। बहुत सारे लोग एफर्मेशंस के बारे में बात करते हैं, पॉजिटिव बोलने के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि कभी-कभी लोग ऐसा करते हैं कि वो पॉजिटिव बोलते हैं और उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन या द सीक्रेट देखी है और उन्होंने सुना है कि आपको वो बोलना चाहिए जो आप चाहते हैं और ऐसे बोलना चाहिए कि मानो ये आपको मिल चुका है, राइट? ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिन लोग प्रैक्टिस करते हैं वो जानते हैं। लेकिन कई बार ये चीज़ काम नहीं करती। उसके पीछे रीज़न क्या है कि जैसे ही सपोज़ करो मुझे 100 करोड़ रुपए चाहिए और मैं कहता हूँ मुझे 100 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, तो मेरा लॉजिकल माइंड कह रहा है किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? कहाँ है? अकाउंट में तो दिख नहीं रहा है, ना तुम्हारी लाइफ़स्टाइल दिख रही है वैसे, ना तुम्हारे एसेट्स दिख रहे हैं। तो वो लॉजिकल माइंड क्या करता है, वॉल का काम करता है और फिर वो इस इन्फॉर्मेशन को, इस अफ़र्मेशन को सबकॉन्शियस में नहीं जाने देता। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आई एम इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग 100 करोड़्स, मैं 100 करोड़ कमाने के प्रोसेस में हूँ। तो जब मैं प्रोसेस में हूँ, अगर मैं 1000 रुपीज़ भी अर्न कर रहा हूँ, तो आई एम स्टिल इन द प्रोसेस। तो लॉजिकल माइंड फिर इसको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर पाता। यानी हमने क्या कर लिया, हमने लॉजिकल माइंड को एक तरीके से कन्विंस कर लिया, हैक कर लिया, और हम जब इस तरह का कन्वर्सेशन करते हैं तो ये सबकॉन्शियस तक पहुँचती है। तो दिस इज़ वन वे। इसके साथ-साथ और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे विजुअलाइज़ेशन मैंने आपको बताया कि हम जैसी ज़िंदगी चाहते हैं, वैसी ज़िंदगी के लिए हमें कैसा इंसान होना चाहिए। मतलब सपोज़ करिए कि एक पर्सन है जो आज 5 लाख रुपीज़ अ मंथ अर्न कर रहा है और वो 50 लाख रुपीज़ अ मंथ अर्न करना चाहता है। तो सिर्फ़ सोचने से तो हो नहीं जाएगा। अभी उसकी काबिलियत 5 लाख रुपीज़ अ मंथ वाली है, उसे 50 लाख रुपीज़ अ मंथ वाली काबिलियत भी क्रिएट करनी पड़ेगी। जब तक वो काबिलियत नहीं क्रिएट होगी, डिमांडिंग बनने से हमारी ज़िंदगी में रिज़ल्ट्स नहीं आते, डिज़र्विंग बनने से रिज़ल्ट्स आते हैं। तो वो डिज़र्विंग बनने के लिए हमें पेपर और पेन लेके लिखना पड़ेगा कि व्हाट क्वालिटीज़ आई नीड टू इंटीग्रेट इन माई सेल्फ। मुझे अपने अंदर क्या डेवलप करना पड़ेगा, क्या इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और जब हमारे पास ये एक लिस्ट अवेलेबल होगी, दैट मीन्स व्हाट काइंड ऑफ पर्सन कैन अर्न 50 लाख रुपीज़ अ मंथ, जब हमारे पास इसका डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है और इस डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग हम अपने एक आइडियल सेल्फ को विजुअलाइज करेंगे। और इसमें अगर एनएलपी टेक्निक यूज़ करनी है तो एनएलपी में बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। जैसे जब मैं एनएलपी शेयर करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मैं आपको जो एनएलपी सिखाता हूँ उससे आप उतनी ही एनएलपी टेक्निक्स नहीं सीखेंगे जितनी मैनुअल में लिखी हुई हैं, बल्कि आप ये सीख जाएंगे कि आप अपनी खुद एनएलपी टेक्निक्स कैसे डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि आपको जो कॉन्सेप्ट है उसकी क्लैरिटी आ जाएगी, आपको साइंस पता चल जाएगा। जी, आप बात कर रहे थे कि आप हम खुद की भी एनएलपी जो है वो कर सकते हैं, एनएलपी टेक्निक अपनी बना डेवलप सकते कर हैं। सकते हैं, जी, डेफिनेटली। जी। तो मैं वही बता रहा था कि जैसे जब मैं लोगों को खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जिस टेक्निक को ज़्यादा यूज़ करता हूँ या हेल्प करता हूँ, हुँ, तो उस टेक्निक को मैं कहता हूँ बबल एक्सरसाइज। ये ओके। बबल एक्सरसाइज या बबल टेक्निक में क्या होता है हुँ, कि हम इमेजिन करते हैं कि हम एक बबल के अंदर बैठे हुए हैं, दैट मीन्स देयर इज अ बबल अराउंड मी,
जो बबल एक फ्रेंडली बबल है, ये बहुत सेफ है, बहुत कंफर्टेबल है, ब्रीदेबल है। ये जो 2-3 शब्द मैंने बोले बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। राइट? मैं एक बबल के अंदर हूँ, जो बबल फ्रेंडली है, कंफर्टेबल है, ब्रीदेबल है, क्योंकि कई बार अगर हम ऐसा ना कहें तो लोगों को सफोकेशन भी फ़ील होने लगता है। क्योंकि इमेजिनेशन है ना, तो इमेजिनेशन में जो बबल है उसमें हमारी साँस आ रही है, जा रही है, हम बहुत कंफर्टेबल हैं। अब क्या है कि फिर हम क्या कहते हैं कि आउटसाइड द बबल एट अ सर्टेन डिस्टेंस यू सी योर बेस्ट वर्जन। आप अपने बेस्ट वर्जन को अपने सामने देखो इस बबल के बाहर एट अ सर्टेन डिस्टेंस, और अब आप देखो कि ये वो रिजल्ट्स जी रहा है जो रिजल्ट्स आप जीना चाहते हो। वो फाइनेंशियल सक्सेस हो सकती है, वो रिलेशनशिप्स हो सकते हैं बहुत अच्छे, वो हो सकता है कि आपका जो फेम आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, या आप जो पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, यानी जो कुछ भी आप चाहते हैं, दैट वर्जन ऑफ यू इज लिविंग दैट लाइफ जो आपकी ड्रीम लाइफ है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं देखना है, आपको ये भी देखना है कि कैसे वो सुबह से शाम तक अपने दिन को जीता है, आपका वो बेस्ट वर्जन, जिसकी वजह से उसके पास ये रिजल्ट्स हैं। क्योंकि जब तक हम एक्शंस को नहीं देखेंगे, तब तक हम जो विजुअलाइजेशन कर रहे हैं वो सिर्फ विशफुल थिंकिंग है। मैं अगर अपनी क्वालिटी इंप्रूव नहीं करूंगा तो मुझे वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो रिजल्ट्स मुझे चाहिए, राइट? ये फैक्ट है, ये हार्ड कोर फैक्ट है जिंदगी का। एक्शन प्रोड्यूसेस रिजल्ट, विशफुल थिंकिंग से रिजल्ट नहीं आते हैं। अगर आ गए तो वो कोइंसिडेंस है, वो टिकेंगे नहीं, राइट? तो क्या होता है कि उस सिचुएशन में हम इमेजिन करते हैं कि एक बबल है जिसके अंदर मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे इस बबल में आउटसाइड द बबल एट अ सर्टेन डिस्टेंस मेरा वो वर्जन है जिसे वो रिजल्ट्स मिल रहे हैं ज़िंदगी में जो रिजल्ट्स मैं पाना चाहता हूँ। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि उसे ये रिजल्ट क्यों मिल रहे हैं या अभी तक क्यों मिले, उसकी जर्नी कैसे रही है। और फिर इसमें हमें कंबाइन करने होते हैं विजुअल्स, ऑडियोज, फीलिंग्स। यानी हम उसकी लाइफ को एक्सपैंड करके देखते हैं, उसकी लाइफ किस तरह की है, किस तरह की लाइफ स्टाइल है, किस तरह का चेहरे पे ग्लो है, किस तरह की पर्सनैलिटी है, किस तरह की एनर्जी है बॉडी के अंदर, किस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स वो खुद को दे रहा है, किस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स वो उन लोगों से सुन रहा है जो उसके लव्ड वंस हैं, या शायद वो लोग जो उसकी पीठ पीछे आज उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कह रहे हैं, और वो सब सुनना होता है। और हम इनसाइड आवर माइंड सुन सकते हैं, राइट? जैसे किसी ने आपको कुछ बहुत हार्श कहा था तो आज भी आप उस बात को सुन सकते हैं अपने मन के अंदर, और किसी ने बहुत स्वीट कहा था वो भी आज आप सुन सकते हैं। दैट मीन्स वी हैव ऑल द रिसोर्सेज इनसाइड आवर माइंड, हमारे पास वो स्किल्स हैं, वो रिसोर्सेज हैं। तो इन द सेम वे हम मे बी अपने पेरेंट्स की टोन में हम उस कॉम्प्लीमेंट को सुन सकते हैं, अपने लव्ड वंस की टोन में उस कॉम्प्लीमेंट को सुन सकते हैं। तो वो विजुअल्स क्रिएट करने होंगे, वो कॉम्प्लीमेंट्स सुनने होंगे, वो फीलिंग्स फील करनी होंगी कि जो आपका बेस्ट वर्जन है उसे कैसा महसूस हो रहा होगा। और मज़े की बात यह है कि जैसे आप कहते हैं उसे कैसा महसूस हो रहा होगा, वो आपको महसूस होने लगता है जबकि आपने कहा एक बबल है, बबल के बाहर वो आपका बेस्ट वर्जन है। और जब ये सारी चीज़ें आप उसमें कंबाइन करते हैं, उसकी ज़िंदगी को अनफोल्ड करते हैं, आप देखते हैं उसकी ज़िंदगी में उसकी वजह से क्या रिजल्ट्स हैं, और वो बहुत पॉजिटिव होते हैं। उसके बाद फिर एक ऐसा टाइम आता है कि हम कहते हैं कि नाउ इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद द लाइफ ऑफ द बेस्ट वर्जन ऑफ यू, अब आप इमेजिन करो कि आप ओपन आर्म से उसको वेलकम कर रहे हैं, वो आपसे आई कांटेक्ट बना रहा है, वो आपके बबल की तरफ आ रहा है, अब बबल की लेयर को क्रॉस कर रहा है, और आप दोनों एक दूसरे को हग कर रहे हैं और इंटीग्रेट होके वन हो रहे हैं। यू आर इंटीग्रेटिंग इनटू वन, एंड नाउ यू आर हैविंग द सेम फीलिंग्स। आप वही इंसान जो आप बनना चाहते थे, आप वो सारे पैटर्न्स इंटीग्रेट कर रहे हैं अपने अंदर, आप वो सारे बिहेवियर इंटीग्रेट कर रहे हैं, आप उन्हीं कॉम्प्लीमेंट्स को सुन रहे हैं, आप वैसा ही फील कर रहे हैं। अब हमने क्या किया, हमने अपने कॉन्शियस माइंड को बाईपास कर लिया। क्योंकि कॉन्शियस माइंड क्या कहता था कि ये मेरे साथ नहीं है, जो आप कह रहे हो वो झूठ है, वो गलत है। लेकिन जब हम कहते हैं कि ये हमारे बेस्ट वर्जन को मिल चुका है, तो कॉन्शियस माइंड इसमें लॉजिक नहीं लगा सकता, क्योंकि ये तो हमारी विजुअलाइजेशन है। हम उस मूवी के डायरेक्टर हैं, वो एक्टर है, जो हम स्क्रिप्ट लिखेंगे वो उसको करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और फिर हम कहते हैं बबल क्रॉस करके आके इंटीग्रेट करके हग कर रहे हैं एक दूसरे को, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर हम एक छोटा सा कमांड देते हैं कि नाउ यू आर अडॉप्टिंग द सेम पैटर्न्स। अब कॉन्शियस माइंड के लिए बेचारे के पास जगह नहीं बची कि वो लॉजिक कहाँ लगाएगा। इसके पहले कि वो लॉजिक्स लगाए, हमारा माइंड उन पैटर्न को अडॉप्ट करना शुरू कर देता है, हम वो कॉम्प्लीमेंट सुनना शुरू कर देते हैं, वो फील करना शुरू कर देते हैं। और इससे क्या होता है कि जब हम ऐसा रेगुलरली करते हैं, तो हमारा माइंड क्या करता है, हमारी नई आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। यानी अभी तक हम एक एवरेज इंसान थे, अब हमने अपने माइंड में अपनी एक इमेज बना ली जिसमें हम एक सक्सेसफुल पर्सन है।
तो धीरे धीरे क्या होगा, ये एवरेज की जो इमेज है ये फेड अवे होती जाएगी, धुंधली होती जाएगी, एंड इट विल गेट रिप्लेस्ड बाय द इमेज ऑफ योर सक्सेसफुल वर्जन। और जब ऐसा होने लगेगा तो ऑटोमेटिकली आपका मोटिवेशन ज़्यादा अच्छा होगा, आप ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क करेंगे, आप प्रोकेस्टिनेट नहीं करेंगे। इसके पहले प्रोकेस्टिनेट कर रहे थे, क्यों? क्योंकि माइंड को ये पता है मुझे तो इसे एवरेज रखना है, अगर ये एक्शन लेने लगा तो ये तो सक्सेसफुल हो जाएगा, तो मेरी इमेज का क्या होगा जो मैंने होल्ड किया है। तो ज़्यादातर हमारी ज़िंदगी के वो चैलेंजेस इसी वजह से हैं, वो रिजल्ट्स इस वजह से नहीं मिलते क्योंकि हमने अपने माइंड में अपना वो बेस्ट वर्जन नहीं क्रिएट किया। तो एनएलपी की ये जो टेक्निक है, ये पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। मतलब लोगों के हेल्थ में, उनकी फिजिक में, वेट रिडक्शन में, मतलब किस चीज़ में चेंज नहीं आता, हर चीज़ बदलती चली जाती है। रिलेशनशिप्स, आप सोचो, आप विजुअलाइजेशन में देख रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत हो रहे हैं, आप सामने वाला पर्सन आपको टीयर फिल्ड आइज से कह रहा है कि आई एम सो फॉर्चुनेट कि आपके जैसा इंसान मेरी ज़िंदगी में है। अब अगर ये इमेज आपके माइंड में है तो क्या आप उस इंसान से हार्श टोन में बात करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि योर बिहेवियर इज कंसिस्टेंट टू द इमेजेस ऑफ योर माइंड। पहले मेरे माइंड में इमेजेस कहती है तो इंसान ही बुरा है, हमारा तो रिलेशनशिप ही खराब है, तो टोन ऑफ वॉइस भी वैसी ही निकलती थी, फिर वो रिलेशनशिप वैसे ही मैनिफेस्ट हो जाता था। तो दिस इज ऑल कॉन्क्रीट साइंस, ये कोई विशफुल थिंकिंग नहीं है, ये हवा में बातें नहीं है, इसके पीछे प्रिंसिपल्स हैं। तो हम माइंड की प्रोग्रामिंग को ऐसे चेंज कर सकते हैं, एंड दिस इज वेरी पावरफुल टेक्निक। सर अब हम एक क्विक रैपिड फायर राउंड करेंगे। श्योर श्योर। जी, तो वन बुक रिकमेंडेशन ऑन सबकॉन्शियस माइंड। अनलिमिटेड पावर्स बाय टोनी रॉबिन्स। सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग सुबह करनी ज्यादा बेटर है कि रात के टाइम? सुबह। ओके, जब भी हम अपने गोल्स के बारे में सोच रहे हैं तो सुबह वो प्रोग्रामिंग करनी चाहिए। रात के समय हमारी जिंदगी में क्या अच्छा हुआ है आज तक, हमें वो विजुअलाइज करना चाहिए। इसके पीछे बहुत सारी डिटेल्ड है, वो बाद में हम किसी और पॉडकास्ट में बात करेंगे। जरूर सर। तो बेस्ट एनएलपी टेक्निक इंस्टेंटली मोटिवेट जब हमें खुद को करना हो तो उसके लिए हम एंकरिंग यूज कर सकते हैं। हम अपने कॉन्फिडेंस का एक एंकर क्रिएट कर सकते हैं। किसी के लिए ये हो सकता है, किसी के लिए ये हो सकता है। और अगर हम वापस कॉन्फिडेंट फील करना चाहते हैं इंस्टेंटली, तो एज सुन एज हम वापस उस फिजियोलॉजी में जाएंगे, जैसी हमें स्टेट चाहिए, और अपने एंकर को ट्रिगर करेंगे, वही फीलिंग्स जनरेट हो जाएंगी। ओके, ग्रेट। तो एनएलपी माइंडसेट पे काम करता है कि बिहेवियर पे? देखिए, एनएलपी बेसिकली आपके माइंड की प्रोग्रामिंग पे वर्क करता है, बिहेवियर भी उसी प्रोग्रामिंग का रिजल्ट है, राइट? जो हमारे बिहेवियर है वो उसी का रिस्पॉन्स है। हीलिंग को डिस्क्राइब करने के लिए एक वर्ड? हीलिंग, हीलिंग को हम ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि योर बॉडी ऑलरेडी नोज हाउ टू हील इटसेल्फ। सिर्फ हमें उस पोटेंशियल को टैप करना होता है, और उस पोटेंशियल को हम अपने माइंड से टैप कर सकते हैं, राइट? वी कैन गेट इनटू द स्टेट ऑफ हीलिंग। आपकी फेवरेट एफर्मेशन डेली यूज करने के लिए जो सबको रिकमेंड करना चाहेंगे? देखिए, आई एम बिकमिंग माई बेस्ट वर्जन विथ ईच पासिंग डे। मैं हर रोज अपना बेस्ट वर्जन बन रहा हूँ। एक मूवी या सीरीज जो सबकॉन्शियस माइंड पे बेस्ड हो जो आप रिकमेंड करेंगे देखने के लिए? मुझे लगता है लूसी देखनी चाहिए। ओके, ठीक है। एक एडवाइस आपके यंगर सेल्फ को, यंगर जो सेल्फ आप को मैं देना चाहेंगे? यही एडवाइस देना चाहूँगा कि यूटिलाइज योर टाइम इन द बेस्ट वे एंड स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। जो करना है बहुत जल्दी कर लो, क्योंकि रिजल्ट्स तो आने ही हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने, थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत सारी नॉलेज मिली है हमको, टेक्निक मिली है हमको अपनी की कैसे यूज़ करना है अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड थैंक्स फॉर ऑल दीज वैल्यूएबल क्वेश्चंस एंड इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। यस।